आप इस वीडियो पर गलती से भी आ गए हैं तो आप इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए यह सीरीज वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि मतलब एक सीरीज हम शुरू किए हैं, इस वीडियो में तो सिर्फ 600 क्वेश्चन है, बल्कि इसके अलावा 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन और है, उसको हम अपने के लिए करवाने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब वहाँ से ही 50 से 60 क्वेश्चन आने की संभावना है। और ये बिल्कुल आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 50 से 60 क्वेश्चन यहीं से मतलब इसी सीरीज के वीडियो से आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और बता दें कि इस वीडियो का पर्पस रिवीजन करना है। यदि आप सिलेबस को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिए हैं तो आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन कर पाए आपके लिए अच्छा रहता है। और यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं बिहार पुलिस के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि यदि आपके पास मतलब कोई जानकारी वाला आदमी हो जिसने बिहार पुलिस के लिए एक्सपीरियंस हो, तो आप उनसे पूछिएगा कि बिहार पुलिस के मतलब तैयारी के लिए एसपीडी बुक होता है, उसका जीके जीएस का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता वहाँ से बता देगा। इसके अलावा यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखें तो उसके मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर इसके इन सभी क्वेश्चन को देखिए, तब आपको और भी आसानी से पता चल पाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था या नहीं। और पूछा गया भी था और आगे पूछा भी जाएगा। और 50 से 60 क्वेश्चन बहुत बड़ी संख्या होती है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि मैं बिट्टू आप सबका स्वागत करता हूं बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो का मतलब शुरू अभी से करने का मतलब ये है कि आप एग्जाम से पहले तक 2 से 3 बार इन सभी जितना भी इस सीरीज का वीडियो आएगा उसको 2 से 3 बार देख लीजिए, आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। आप मतलब समझ सकते हैं, मतलब खुद का एक्सपीरियंस भी है। और बता रहे हैं कि आप कोई से पूछ कर मतलब आसपास जो होगा उससे उनसे पूछ करके देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये सभी क्वेश्चन 10th लेवल का है और ये एसपीडी बुक से लिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि हर्ष का राज कवि कौन था, तो ये बाणभट्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन के राज कवि कौन था, तो बाणभट्ट था। सभी क्वेश्चन 1 लाइनर है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने किया था। देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल, देख सकते हैं बिहार पुलिस का ही लेवल है और पूछा भी गया था इन सभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास करते हैं। आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट ही है जो मतलब ये सीरीज को रेगुलर रख पाएगी। बल्कि मतलब कमेंट नहीं आएगा तो और हम समझेंगे कि आपका मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है। फिर भी कोई बात ना, आपको विश्वास हम पर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि विश्वास ही मतलब ये क्या कर सकते हैं, इसको आगे ले चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाया था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब भी थे। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है राज्य हड़प की नीति किसने मतलब अपहरण नीति किसने लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। राज्य हड़प नीति किसने लाया था, तो डलहौजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी थे। आर्थिक अपक्षय के सिद्धांत के प्रतिपादन यानी सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या है, तो राज्यसभा में 12 अधिकतम सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, बल्कि लोकसभा में 6 अधिकतम सदस्यों को 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सुंडा जल डमरू मध्य जावा एवं सुमित्रा के बीच में है। सुंडा जल डमरू मध्य जावा एवं सुमित्रा के बीच में है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसके अलावा बता दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितना भी सीरीज है उसको हमने करवा दिया है और उसको अलग से हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो बांसीगढ़ डीसी हो जाएगा। खुद से मतलब हमने इसको पढ़ा है उसका, और जो बता रहे हैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। अगला क्वेश्चन है शिक्षा किस सूची में है, तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो सूची कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार के, राज्य सूची और केंद्र सूची और समवर्ती सूची, जिसमें राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है और ये केंद्र बनाता है, समवर्ती में दोनों बनाता है। बल्कि शिक्षा था जो पहले राज्य सूची में था, बल्कि फिर बाद में इसको समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ में स्थित है, तो लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। इसका सूत्र होता है NO2 होता है। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। पहली बार राष्ट्रीय बैंक का मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाखा दत्त हो जाएंगे।
मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त। रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लोकसभा में धन विधेयक के रूप में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन मतलब अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि धन विधेयक है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मोनेजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। मोनेजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वालपोल हो जाएंगे। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हो जाएगा। गैसोप्पा या जोगा जलप्रपात साबरमती नदी पर है। जोगा जलप्रपात किस नदी पर है? साबरमती या गैसोप्पा इसको भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में स्थित है। सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ में है? तो अम्बाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। आप इस वीडियो को सुन भी लीजिएगा तो याद हो जाएगा, हमें ऐसा लगता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप यानी दाब धमनी में उच्च होते हैं। रक्तचाप धमनी में उच्च होते हैं। रक्तचाप कहाँ उच्च होते हैं? तो धमनी में उच्च होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप निम्न दाब के कारण से आते हैं। रक्तचाप निम्न दाब के कारण से आते हैं। माफी चाहते हैं, चक्रवात है, रक्तचाप नहीं है। चक्रवात निम्न दाब के कारण से आते हैं। चक्रवात निम्न दाब के कारण से आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। ये सही है, सही है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर तंगुभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तंगुभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं का राजधानी गुलमर्ग था। गुलबर्ग हो जाएगा। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्ग था। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग रेबीज नामक रोग है जो कि वायरस से होता है, विषाणु से होता है। रेबीज नामक रोग वायरस विषाणु से होता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120/80 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन है कि शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत और राज्यों का संघ बताया गया कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बतलाया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बतलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हीरा की चमक का कारण प्रकाश मतलब पूछ रहा है कि हीरा के चमक का कारण पूछ रहा है कि हीरा के चमक का कारण क्या है? तो ये प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। हीरे का चमक का कारण क्या है? तो संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जारी किया था। कुषाण शासकों ने जारी किया था। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण के शुद्ध सिक्के कुषाणों ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। अगला क्वेश्चन है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि मतलब वीडियो बनाने में मतलब लगता है एनर्जी लगता है और शायद आपको पसंद भी ना है, आप शेयर भी ना कर पाए तो ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन है कि सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? तो गुरु अंगद देव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रोम शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा में धन विधेयक 14 दिन में लौटा दिया जाना चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि चोल राजाओं की राजधानी कौन थी? मतलब कहाँ थी? तो तंजौर हो जाएगी। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में किया गया था। अंतरिक्ष विभाग एवं अंतरिक्ष आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। डायरेक्टली पूछ सकता है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गंग वंश के शासकों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को मतलब पूछ रहे कहा जाता है, तो ये पद्मा कहा जाता है। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जय संहिता हो जाएगा। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि तानसेन का असली नाम क्या है? तो रामतनु पांडे हो जाएगा। तानसेन का असली नाम क्या है? तो रामतनु पांडे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। खजुराहो मंदिर लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन है कि हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसे खारवेल ने बनाया था। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसे खारवेल ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि गोकाक झरना बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। गोकाक झरना कहाँ स्थित है? तो बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या? पूछ रहा है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो SO2 प्लस SO2 और तथा NO2 हो जाएगा अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण। अगला क्वेश्चन है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पर्ल एस बक हो जाएगा। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पर्ल एस बक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन थी? भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल तो पृथ्वी हो जाएगा। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक सुधार करने वाले प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था। जलालुद्दीन अकबर था। सामाजिक सुधार करने वाले प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो जलालुद्दीन अकबर था। अगला क्वेश्चन है कि आयात और निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। आयात और निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर हो जाएगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर हो जाएगा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। अगला क्वेश्चन है कि लोहे का निष्कासन हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। लोहे का निष्कासन हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देश के सबसे बड़ा बंदरगाह नहावा सेवा पूछ रहा है कि नहावा सेवा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। मतलब इसको कहते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार में 14 बैंक को ही राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो पूछ रहा कि पहली बार राष्ट्रीय बैंक का एकीकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। 14 बैंकों का एकीकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को सिफारिश पर हुआ था। पूछ रहा कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 के सिफारिश पर हुआ था। सीधा कहने का मतलब है कि कैबिनेट मिशन का स्थापना कब हुआ था? तो 16 मई 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और डेट पूछे तो 2 अक्टूबर 1869 हो जाएगा। गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टाका हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका है। सिनेवार किसका अयस्क है? तो ये पारा का अयस्क हो जाएगा। सिनेवार पारा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। गांधी जी
करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 में बनी थी। घोषणा 1911 में कर दिया गया था, बल्कि बना था 1912 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 में बना था। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का काटना है। मिट्टी का कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का काटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हेलबीड का भव्य मंदिर जो होयसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। अच्छा, पूछ रहा कि हेलबीड का भव्य मंदिर है जो होयसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि चाय अत्यधिक ठंडे प्रदेश में उगाई जाती है। चाय कहाँ उगाई जाती है? तो ठंडे प्रदेश में उगाई जाती है। इसको सीढ़ी नुमा खेत कहते हैं, जिस पर उगाया जाता है। चाय अत्यधिक ठंडे प्रदेश में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कांच से गुजरने वाली प्रकाश की बैगनी किरण की गति धीमी हो जाती है। कांच से जब गुजरने पर प्रकाश की बैगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। बैगनी रंग की गति धीमी होती है, इसकी अपवर्तनांक सबसे। अगला क्वेश्चन है कि जापान का मुद्रा कौन सा है? तो ये येन हो जाएगा। जापान की करेंसी कौन सा है? तो येन है। चीन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन है जो कि अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन हो जाएगा। अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन हो जाएगा। बेसिन का संधि अंग्रेज और पेशवाओं के मध्य हुआ था। बेसिन का संधि किसके किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज और पेशवाओं के मध्य। बेसिन की संधि अंग्रेज और पेशवाओं के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू है जो असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध है जो सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। अर्जुन पुरस्कार है जो 1961 से देना प्रारंभ किया गया था। अर्जुन पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। ध्यानचंद्र स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद्र स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में हो जाएगा। ध्यानचंद्र स्टेडियम लखनऊ में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा पुल तो जवाहर सुरंग हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा पुल जवाहर सुरंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाटरफ्लाई शब्द का संबंध है? तो तैराकी से है। वाटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। अगला क्वेश्चन है कि एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ में है? तो सासाराम हो जाएगा, स्थित है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में। अगला क्वेश्चन है रांगा जिसे टांका भी कहते हैं तो किसका किसका मिश्रण होता है? तो सीसा और टीन का मिश्रण होता है रांगा या टांका कह सकते हैं या रांगा कह सकते हैं। सीसा और टीन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहला भारतीय महिला कौन है? तो महिरा सेन हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये कलकत्ता में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। एशिया का रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम मदर टेरेसा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ क्या है? तो एक प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला क्वेश्चन है गेट का पूर्ण रूप क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ हो जाएगा। गेट का फुल फॉर्म क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ हो जाएगा गेट का फुल फॉर्म। गेट का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से हो जाएगा। चकमा शरणार्थी का संबंध बांग्लादेश से है। अगला क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कच्चे फलों का कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए
एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फल को मतलब कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। टी शब्द का संबंध किससे है? तो गोल्फ से हो जाएगा। टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। अगला क्वेश्चन है, बॉय स्काउट आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो बाडेन पावेल हो जाएगा। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बाडेन पावेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए सेकुलर एजेंडा। ए सेकुलर एजेंडा है पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी हो जाएंगे। ए सेकुलर एजेंडा के पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हो जाएंगे। अरुण शौरी ए सेकुलर पुस्तक एजेंडा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप शेयर जरूर कर दिए होंगे और कमेंट भी करके जरूर बता दिए होंगे। बस आप लोग मतलब यहाँ तक तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से 10% अभी तो थोड़ा 20 समय ज़्यादा तो नहीं हुआ, 20 मिनट ही हुआ है और वीडियो थोड़ा और लंबा चल सकता है। मतलब हम कहते हैं कि 40 से 45 1 घंटा तक का वीडियो हो सकता है। तो मतलब हम तो 10% से ही मतलब कहते हैं कि अंत तक 10% ही स्टूडेंट होंगे जो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। बस हम उन्हीं से उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। बस आपकी सपोर्ट से ही चैनल तो चल पा रही है, बल्कि कुछ लोग तो होंगे जो आगे से ही छोड़कर चल गए होंगे। बल्कि हम आपको बताते हैं, लिखित तौर पर बताते हैं कि आप मतलब इस वीडियो का फ़ायदा आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और बता दें कि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम बिहार SSC या बिहार SSC के फेसबुक पेज से आकर के हमसे बात कीजिएगा। हम वहाँ आपको नंबर दे देंगे, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ करके मतलब इस PDF को ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस्पात संयंत्र का वाद्य भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा होता है? तो ढलवा लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार किसने? ग्राहम बेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, तो सांची का स्तूप को किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाटी तथा पश्चिम घाटी को मिलाने वाली स्थल है? तो नीलगिरी पहाड़ हो जाएगा। पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी को मिलाने वाली स्थल पूछा तो नीलगिरी पहाड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं? महाराष्ट्र के लोक नृत्य कौन कौन सा है? तो लावनी और तमाशा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी में थे? तानसेन अकबर के दरबारी में थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ अकबर के दरबारी में तानसेन थे। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। गेट के जगह WTO यानी विश्व व्यापारिक संगठन का, मतलब ये गेट था पहले, उसको बदल करके विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया, इसको WT बना दिया गया। मतलब इसका जगह ले लिया है WT। मतलब पूछ रहा है कि इसका स्थापना कब हुआ था? WTO का विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1995 को हुआ है। इसका आंसर मतलब आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है, वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था? फाहियान था तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान कब भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाया था? मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? तो अकबर हो जाएगा। एलोरा और एलिफेंटा की शैलकृति जो चैत्य राष्ट्रकूटों के काल में बनाया गया था। एलिफेंटा और एलोरा की गुफा उस पर शैलकृति है जो कि राष्ट्रकूटों के शासनकाल में उस पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था? तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? तो लाल क्रांति कब हुआ था चीन में? तो 1949 में हुआ था। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो 1942 में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया था। करो या मरो का नारा कब दिया था? तो 1942 हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश के नौसैनिक के लिए, जैसे पूछा कि चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नौसैनिक के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश। नौसैनिकों के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा सिटी कौन सा है? तो वेटिकन सिटी हो जाएगा जो कि विश्व का सबसे छोटा सिटी है। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो फैजाबाद हो जाएगा। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो फैजाबाद में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इराक की मुद्रा क्या है? तो दीनार हो जाएगा। इराक की मुद्रा क्या है? दीनार हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास संस्थान यानी RDI हैदराबाद में स्थित है। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ में स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। भारत की जलवायु कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। खून की कमी से निम्न में मतलब खून की कमी से क्या होता है, तो निम्न हीमोग्लोबिन की प्रदर्शिता होती है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। रक्त दाब को कौन मापता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है। अगला क्वेश्चन है कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन है, तो कपास के लिए काली मिट्टी है जो कि आदर्श मिट्टी कहलाती है। मतलब कपास के लिए मतलब उपयोगी मिट्टी है, कहने का आदर्श कहने का मतलब है उपयोगी मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है BD सावरकर ने 1857 में विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। किसने, BD सावरकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया भारतीय संविधान में, तो ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय स्वरूप भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता का लक्ष्य पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। पूना समझौता का लक्ष्य क्या था, तो निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार और सदस्य का निर्माण कौन करता है, निर्णय कौन करता है, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन क्या है, तो औसतन 5.50 हो जाएगा। औसत में औस हो जाएगा, मतलब इसको औस में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है चीन में लाल क्रांति मतलब कि का नेता कौन था, तो माओ त्से तुंग हो जाएगा, जो कि चीन में लाल क्रांति का नेता था। हुआ कब था, आप ऊपर में देखे होंगे, आप उसको कमेंट में आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे कम वर्षा वाला जगह कौन सा है, तो अफ्रीका का सहारा क्षेत्र हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक कम वर्षा कहाँ होता है, तो अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो सुपीरियर झील हो जाएगा। मीठे पानी के सबसे बड़ी झील विश्व में, तो सुपीरियर झील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए आँख के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए है जो आँख के लिए अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है गीता शेट्टी का संबंध बिलियर्ड्स से है। गीता शेट्टी का संबंध बिलियर्ड्स से है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो ये क्वाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, क्वाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का 1/3 जगहों को भरने के लिए पूछ रहा है कि राज्यसभा में 1/3 सदस्य मतलब प्रत्येक 2 वर्ष पर तो खाली होते हैं, तो ये पूछ रहा है कि भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। 2/3 मतलब सदस्य, 1/3 सदस्य मतलब जाते हैं, 1/3 सदस्य आते हैं चुनाव के बाद। अगला क्वेश्चन है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पिट्स संपार्श का संबंध किससे है, तो टेनिस से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवेश की मात्रक एम्पियर सेकेंड है। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है, तो एम्पियर सेकेंड हो जाता है। आवेश की मात्रा क्या है, तो एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है, तो मेरा भारत महान है। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है, तो मेरा भारत महान है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है, तो ये श्याम बेनेगल हो जाएंगे। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है, तो श्याम बेनेगल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है फलीदार पौधे के जड़ में राइबोजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये दिया गया कि फलीदार पौधा होता है जिसके जड़ में राइबोजीबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। आयरन यानी लोह तत्व की कमी से शरीर में मतलब क्या होता है, तो एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग। अगला क्वेश्चन है कि
अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ है, तो ये विमान सेवा की अनुमति हो जाएगा। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? तो विमान सेवा की अनुमति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ एक स्तनधारी है। चमगादड़ क्या है? तो एक स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन है सतवाहन का संबंध है, तो आंध्र प्रदेश से है। सतवाहन वंश का संबंध आंध्र प्रदेश से है। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। कलहन कृति राजतरंगिणी से कश्मीर का इतिहास पता चलता है। राजतरंगिणी से क्या पता चलता है? तो कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है ग्वालियर का गांव जिसे बाघ गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर का गांव बाघ गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे। कवि हरिसेन हैं जो कि समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है कि होयसल शैल कृति प्रसिद्ध है, तो ये हेलीबीड के लिए प्रसिद्ध है। नवरत्नों का संबंध किससे है? तो अकबर से हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक तो ये विष्णु शर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। ओजोन गैस है जो पारा तथा चांदी को प्रभावित करता है। ओजोन गैस पारा और चांदी को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल हो जाएगी। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक पाया जाता है। मूंगफली में विटामिन B1 सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक पैगोडा कोणार्क में स्थित है। ब्लैक पैगोडा कोणार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि तिराना जो अल्बानिया देश की राजधानी है। तिराना है जो कि अल्बानिया देश की राजधानी है। तिराना। भारत के प्रमुख लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? तो अर्जुन हो जाएगा। भारत में प्रमुख लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? तो अर्जुन हो जाएगा। गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है ग्रैंड स्लैम। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान था। भारत का अंतिम चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान था। अगला क्वेश्चन है कुषाणों ने उमर पश्चिम भारत को जीतकर वहाँ 100 वर्ष तक राज किया था कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का खोज बैटिंग बेस्ट ने किया था। इंसुलिन का खोज बैटिंग बेस्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्दीय ओलंपिक खेल 1924 में प्रारंभ हुआ था। सर्दीय ओलंपिक खेल 1924 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है डबल फास्ट शब्द का संबंध किससे है? तो टेनिस से हो जाएगा। डबल फास्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वियना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। हृदय रोग का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। अम्ल अग्नेय सेल से सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। अम्ल अग्नेय सेल में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है कांगो नदी घाटी कितना किलोमीटर लंबा है? तो 4667 किलोमीटर लंबा है कांगो नदी घाटी। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है? तो क्रोड कहलाता है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था भारत? तो 1945 में बना था। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज है जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध
लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन है, मतलब संस्थापना कब हुआ था, तो 1600 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। अगला क्वेश्चन है कि चोल ने किया, यह क्या दिया गया है, यह तो नहीं है। चलिए, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स है, प्रोटीन एक क्या है, तो पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन क्या है, तो एक पॉलीपेप्टाइड्स है। अगला क्वेश्चन है कि शीशे के सिक्के सातवाहन वंश ने ढाला था। शीशे के सिक्के को सातवाहन वंश ने ढाला था। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखा था। समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चा मनुष्य का पिता है, यह बात किसने कहा था, तो वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि मनुष्य का पिता बच्चा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दलहीन जनतंत्र का वकालत सबसे पहले M.N. राय ने किया था। भारत में दलहीन जनतंत्र का वकालत किसने किया था, तो M.N. राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने का व्यवस्था 1975 में चुनाव कानून के संशोधन में किया गया था। 1975 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का बराबर अधिकार है। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का बराबर अधिकार है। अगला क्वेश्चन, स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है, टैक्स है। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी घाटी का स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। दामोदर नदी घाटी का स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। पूछे कौन सा महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन है योजनाबद्ध व्यवस्था के विचार का कार्यान्वयन करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर भूमध्य रेखा और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर है जो भूमध्य रेखा और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है किसी तरल पदार्थ की विशिष्ट गुरुत्व को जानने के लिए है, तो ये हाइड्रोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतारा गया था। अच्छा, मानव रहित नहीं पूछा, मानव सहित कौन सा यान गया था, तो अपोलो 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चीन का प्रसिद्ध दीवार की लंबाई है, तो ये 6000 किलोमीटर हो जाएगा। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई 6000 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। यहाँ तक आप वीडियो को शेयर किए होंगे, मतलब देख रहे हैं तो आप शेयर जरूर कर दिए होंगे। बस हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप वीडियो का अंत जरूर देखिएगा, ना हो सके तो आप वीडियो को 2 से 3 बार में देखिएगा, लेकिन पूरा तक जरूर देखिएगा। और एग्जाम से पहले 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइज करने के लिए लौह के परत पर जैसा धातु की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है डिग्रो गरसैया हिंद महासागर का द्वीप है। अगला क्वेश्चन है सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य का आरंभ है। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य का आरंभ किया है। UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु तथा कर्नाटक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश तो नागेंद्र सिंह हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश तो नागेंद्र सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार बन रहा था, उसको काम पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। इक्तादारी व्यवस्था का शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इक्तादारी व्यवस्था का शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इक्तादारी व्यवस्था का शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा का शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य अत्यधिक गरीबों का विकास है। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य अत्यधिक गरीबों का विकास है। अगला क्वेश्चन है हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती जो कावेरी की सहायक नदी है, हेमावती।
अगला क्वेश्चन है होंगे कंकाल झरना कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है, सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था, 1498 में। बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस 26 सितंबर 1971 को हासिल किया गया था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता 26 दिसंबर 1971 को हासिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव अर्कटिका भूखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को मनाया जाता है। सबसे छोटा दिन 22 सितंबर को और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को मनाया जाता है। अच्छा, ये 22 दिसंबर है जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। अगला क्वेश्चन है कि महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। होम्योपैथी का जन्म तो जर्मनी में हुआ था। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है, वही क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो गया है। लिबर्टी का प्रतिमा न्यूयॉर्क के निकट में स्थित है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का प्रतिमा न्यूयॉर्क के निकट में है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज का माप 4 फुट की होती है, 4 फुट की होती है। अगला क्वेश्चन रेबीज के इलाज का खोज लुई पास्चर ने किया था, रेबीज के इलाज का खोज लुई पास्चर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति में के कारण होता है, मतलब जल की कठोरता होता है जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है गन धातु जिसे बेल मेटल किसका मिश्र धातु है, तो जस्ता, तांबा और टिन के मिश्र धातु है, बेल मेटल या गन मेटल इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रवर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धूर्तहीन दिखाई पड़ता है। प्रवर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धूर्तहीन दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, तो 1/81 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया है। और पूछे मौलिक कर्तव्य तो अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। अगला क्वेश्चन है स्वाभिमान भारत के समय भारत अभियान के समय महमूद गजनबी साथ आने वाला विद्वान कौन था, तो अलबरूनी हो जाएगा। भारत अभियान के समय महमूद गजनबी के साथ आने वाला महान विद्वान कौन था, तो अलबरूनी हो जाएगा। भारत विजय अभियान के दौरान भारत आने वाला मोहम्मद गजनबी के साथ आने वाला विद्वान अलबरूनी था। अगला क्वेश्चन है नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है, नमक है जो हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा में शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है, राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है व्हाइट हाउस है जो बांसीगढ़ डीसी यूएसए में स्थित है, जो कि राष्ट्रपति का वहाँ के मतलब निवास स्थल है। फ्यूहर हिटलर के लिए प्रयुक्त होता है, फ्यूहर। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद किसी धन विधेयक को क्रियान्वित को अधिकतर 14 दिन तक रोक सकता है। अगला क्वेश्चन का नेता कौन था, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, तो नाना साहेब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है द्विसदनीय विधायिका राज्य में विधान परिषद के उच्च सदन होता है, विधान परिषद है जो उच्च सदन होता है। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद है जो कि उच्च सदन होता है, विधान परिषद उच्च सदन होता है। पशु भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाभाष्य का संबंध है तो व्याकरण से है, महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 को लॉर्ड्स लंदन के मैदान में हुआ था, जिसमें भारत व इंग्लैंड के बीच खेला गया था। अगला क्वेश्चन है कचारी जनजाति का संबंध है तो असम से है, कचारी जनजाति का संबंध असम से है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। और भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा हो जाएगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, जो कि रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है द ग्राउंड बीनीथ हर फीट
के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी हो जाएंगे। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में मिलता है। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में मिलता है। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड का स्थापना 27 अप्रैल 1998 को हुआ था। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 27 अप्रैल 1998 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्यूबिज्म। क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था। क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो है। क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। बीबी का मकबरा है जो औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। और अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कारावती हो जाएगी। लक्षद्वीप की राजधानी कारावती। लक्षद्वीप समूह में अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 20 है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो ये 20 है। अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड का उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है? तो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है सार्क का पहला अध्यक्ष HM इरशाद थे। सार्क का पहला अध्यक्ष HM इरशाद थे। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। इसी पर इनका नाम भी है, उसका मतलब जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन है प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस से प्रारंभ हुआ था। भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व का कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए सम्मिलित किया गया था। नीति निर्देशक तत्व को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। कुतुब शाह राजवंश ने गोलकुंडा के शासन किया था। कुतुब शाह राजवंश ने गोलकुंडों ने शासन किया था, मतलब इसके राजवंश पर इसने गोलकुंडों ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सोना का सापेक्षिक घनत्व 19.03% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ऑस्टेरेडियन हो जाएगा। ठोस कोण की इकाई ऑस्टेरेडियन हो जाएगा। बर्फ के लिए गलन की विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरीग्राम है। अगला क्वेश्चन है कि डायनमो का आर्मेचर स्टाफ का बना होता है। डायनमो का आर्मेचर स्टाफ का बना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य है। क्या मतलब 26 जनवरी 1950 को बना था। भारत एक संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्ष के दौरान अध्यक्ष थे, तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक राज्य के राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होगा और राज्यपाल के द्वारा चलाया जाएगा, मतलब मुख्यमंत्री उसमें काम नहीं करेगा। राज्य के जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्यपाल काम करते हैं वहाँ पे। गोंडवान कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। गोंडवान कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाली ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आँख के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? तो दृष्टिपटल कहते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के स्वामी मतलब मालिक हैं। संसार की सबसे लंबी नदी नील है, जो कि मिस्र की देन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है रघुवंशम के लेखक कौन है? तो कालिदास होंगे। रघुवंशम के लेखक कालिदास। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ज़्यादा हो गया है। अगला क्वेश्चन और भी मतलब बहुत सारा क्वेश्चन है बच रहा है, तो सोचा जल्दी जल्दी इसको खत्म किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष के संबंध का जानकारी ये हर्ष चरित्र से फिर से देखते हैं। इसके हर्ष के संबंध की जानकारी का प्राप्त करने के लिए मुख्य स्रोत है तो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र हो जाएगा। प्रेयरी का संबंध है तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान है। प्रेयरी क्या है? तो उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास का मैदान है प्रेयरी।
गेहूं के अग्रिम उत्पादन देश पूछा तो चीन हो जाएगा। एशिया के देश में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहाँ हुआ था? तो ये जापान में हुआ था। सर्वप्रथम औद्योगिकरण जापान में हुआ था। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, मतलब करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम भारत में कागजी मुद्रा का चलन कब हुआ था? तो 1862 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में सम्मिलित किया गया था। मौलिक कर्तव्य 1976 में सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात चोग्गा या गरसोप्पा जलप्रपात साबरमती नदी के किनारे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर सुनील नायर एकमात्र महिला हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष बनी हैं। डॉक्टर सुनील नायर है जो भारत की एकमात्र महिला हैं जो एकमात्र महिला हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष बनी हैं। अगला क्वेश्चन है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो 78 ईस्वी हो जाएगा। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से है। नेहरू के जन्म शताब्दी से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मुख्यतः मतलब घटक पूछ रहा है तो मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन हिंगसिस एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो ये एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन है इंटरपोल का फुल फॉर्म, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन, फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, तो ये बेसबॉल हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा कभी भी नहीं मतलब विघटित कभी नहीं होता, मतलब राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। भारत ने पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अडयार 1882 में स्थापित किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी अपना प्रथम मुख्यालय अडयार 1882 में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है हाफमैन कप टेनिस से संबंधित है। हाफमैन कप है जो टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्यू शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। क्यू शब्द है जो बिलियर्ड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने का पूछ रहा है कि महान चित्रकार कौन था? तो मैसूर हो जाएगा। पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मैसूर था जो कि जहांगीर के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन है सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल यानी मृत तार की दुर्घटना हुई थी। ब्लैक होल घटना किसी सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी 1756 में। पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत कर दिया गया था। पेशवा पद को शाहू और मराठा राज्य के समय में वंशानुगत कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज है जो कि गुजरात में है। रसायन बंदरगाह दहेज है जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मशीनरी ऑफ चैरिटीज कहलाता है। मतलब मदर टेरेसा द्वारा एक धर्म संघ स्थापित किया गया था, उसको क्या कहते हैं? तो मशीनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया था। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं शताब्दी में अपनी राजधानी मुंगेर में स्थानांतरित किया था। किसने? मीर कासिम ने 18वीं शताब्दी में अपना राजधानी मुंगेर में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि
नील को मिस्र को नील का उपहार कहते हैं। मिस्र नदी है जिसका नील का उपहार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। चोल साम्राज्य मतलब उन्नति पर था। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में गर्भाशय में क्या पाई जाती है? तो आरेखित पेशियाँ पाई जाती है। गर्भाशय में आरेखित पेशियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सेस्टेरिन है जो बुढ़ापा रोकने की एक औषधि है, सेस्टेरिन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संपरीक्षक तथा लेख प्रणाली का प्रधान नियंत्रक महालेखक एवं परीक्षक होता है। अगला क्वेश्चन है जूनियो अलास्का की राजधानी है। जूनियो है जो कि अलास्का की राजधानी है। जूनियो अलास्का की राजधानी है। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम 1869 एथेंस में किया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम 1869 में एथेंस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है टीबी रोग के प्रतिरोधक के लिए BCG टीका लगाया गया टीका लगाया जाता है। टीबी के रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। जिसे बचपन का नाम फारिद खान भी था। ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था जिसका बचपन का नाम फारिद खान था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। मिट्टी के कटाव के लिए कारण है तो जंगलों की कटाई हो जाएगा। मिट्टी के कटाव का कारण जंगलों की कटाई हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1971 में अकबर ने करवाया था। क्या दिया गया यहाँ पे? 1971 तो नहीं होना चाहिए। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेल ने किया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि माचिस की तीली पर लगाए जाने वाला पदार्थ है तो लाल फास्फोरस है। माचिस के तीली पर लगाए जाने वाला पदार्थ तो लाल फास्फोरस है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का जन्म हुआ था तो गुजरात के पोरबंदर में 1869 में हुआ था। हरी सब्जियां में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जी में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अबरक उत्पादन अग्रिम राज्य आंध्र प्रदेश है। ये क्या दिया गया है? अगर में झारखंड होना चाहिए था, यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि से संबंधित अध्ययन एक्सकॉसिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह ओ का सर्वदाता रक्त समूह मतलब पूछ रहा है कि रक्त समूह ओ है जो कि सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वदाता यानी सबको दे सकता है। और सर्वग्राही पूछे तो AB है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है जो कि वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये अरावली पर्वत है जो कि विश्व का सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है जो अभी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। अगला क्वेश्चन है कि दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक अवशिष्ट लक्षण है। अगला क्वेश्चन है पीचर प्लांट का पौधा है तो कीट खाता है। पीचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू ज्वार ईडीज मच्छर फैलाता है। इसे इंडीज मच्छर फैलाता है। ये है डेंगू ज्वार है जो कि इंडीज मच्छर फैलाता है। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यतः भागवत गीता संस्कृत में लिखा गया है। मूल्यतः है जो कि भागवत गीता संस्कृत में लिखा गया है। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो अभी 25 हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम पहली बार आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था जो बंगाली एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है जूल्स रीमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अयोध्या सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। अयोध्या जो सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। दो चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन किसने कहा था? तो ये वर्डसवर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा अंपायर नियम के प्रथम शिकार
बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर है। तीसरा, अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। आर्यों ने अग्नि का आराधना किया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो भी पाली भाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य चंद्रगुप्त का राजनीतिक गुरु कह सकते हैं। राजनीतिक गुरु, प्रधानमंत्री भी यही थे, चाणक्य ही। डेंगू बुखार जो वायरस के कारण होता है, डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। मलयालम केरल की राज्य भाषा है। मलयालम केरल की राज्य भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। रॉबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से है। रॉबर्ट्स कप का फुटबॉल से संबंधित है। भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर हो जाएंगे। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो E.M. फोस्टर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? 1542 अमरकोट में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा था। चंद्रमा पर मानव कब उतरा था? 1969 में चंद्रमा पर उतरा था। अगला क्वेश्चन है कि बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध ग्रह पर एक दिन होता है तो पृथ्वी पर 90 दिन के बराबर होता है। आप 3 महीने समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर 1940 में उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। अगर यहाँ से मतलब बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल कौन है? तो जनरल डायर है। उसको उधम सिंह ने मारा कब था? तो 1940 में उधम सिंह ने किसको मारा था? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तरदायी जनरल डायर को मारा था। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? तो मुनीबाई हो जाएगा। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मुनीबाई था और अंग्रेजों से लड़ते हुए कालपीक युद्ध में मारी गई। अंग्रेजों से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई कालपीक युद्ध में मारी गई। अगला क्वेश्चन है कि कला की गंधार शैली का विकास कुषाण समय में हुआ था। कला की गंधार शैली का विकास कुषाण समय में हुआ था। चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। तारापुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह और पूछ रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन 2 ग्रह और है? तो शुक्र और बुध और शुक्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर मिलती है और गंगा नदी बनती है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर मिलती है और वहाँ से गंगा नदी बनती है। अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। लेटराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की मात्रा अधिक होती है। लेटराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरोस्थनीज ने मापा था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व अरुणा आसिफ अली ने किया था। महात्मा गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा अरुणा आसिफ अली ने किया था 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है, दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ था। दशमलव पद्धति का उदय भारत में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। 1757 के समय में उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला हो जाएगा। प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो 23 जून 1757 में हुआ था। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। नर्मदा और ताप्ती नदी का जल को सतपुड़ा श्रृंखला से विभाजित करता है। गारो हिल्स मेघालय में स्थित है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बने तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। जापान की राजधानी टोक्यो है और ये किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है और हीरा की
क्रांतिक कोण कितना है, तो 24.4 डिग्री हो जाएगा। हीरा का क्रांतिक कोण क्या है, तो 24.4 डिग्री हो जाएगा। वर्षा की छोटी छोटी बूंद का पृष्ठ तनाव के, अच्छा पूछ रहा है कि वर्षा की छोटी छोटी बूंद है पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। बासिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बासिंग मशीन है जो कि अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य अवस्था में गैस विद्युत का कुचालक होता है। सामान्य अवस्था में पूछ रहा है, सामान्य अवस्था में गैस विद्युत का कुचालक होता है। एक्स किरण का खोज रोंटगन ने किया था। एक्स किरण का खोज रोंटगन ने किया था। भूकंप को सिस्मोग्राफी यंत्र द्वारा मापा जाता है। भूकंप को सिस्मोग्राफी यंत्र द्वारा मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी हो जाएगी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार हेनरी बैकलोल ने किया था। रेडियो सक्रियता का आविष्कार हेनरी बैकलोल ने किया था। रमन प्रभाव का आविष्कार सीवी रमन ने किया था। रमन प्रभाव का खोज सीवी रमन ने किया था। इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश भी कहते हैं। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 545 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर के बाबा का नाम क्या था, तो बाबर हो जाएगा। अकबर के बाबा का नाम बाबर था। अगला क्वेश्चन है कि 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला था। 1 जनवरी 1999 को 11 देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। 1 जनवरी 1919 में 11 देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये कैनेडी हो जाएगा, जो कि अभी गलत है। शायद अभी सऊदी अरब का है, सऊदी रियाद ऐसे कुछ करके वो वाला सबसे व्यस्त में है। अगला क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 0.0 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आणविक संघट्ट के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 का स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। कैटफिश बिना सल वाली मछली है, मतलब सल्ले वाली मछली है वो, मतलब उसको कुछ कहते हैं, ऊपर में रहता है जो वाला बिना सल वाली मछली है। ध्वनि की अधिकतम गति इस ताप में होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चांदी का उत्पादन करने वाला राज्य, तो राजस्थान हो जाएगा। चांदी का उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक रोजेज दिसंबर एम.सी. छागला की कृति है। एम.सी. छागला की कृति है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। एम्स्टर्डम डैम एक्सटेल नदी से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या चाहिए, तो 35 बार न्यूनतम उम्र चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री के लिए 25 बार चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था, तो 1974 से 78 तक चला था और इसका मकसद था गरीबी हटाना। अमलावती कजाकिस्तान देश की राजधानी है।
अलमाती जी, माफ़ी चाहते हैं, अलमाती है, अलमाती कजाकिस्तान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है लेब्राडोर, एक लेब्राडोर है जो कि ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सुखना झील है जो चंडीगढ़ में, सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया गया है कि एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है, सही है। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला तो जुंको तबाई हो जाएंगी, जो कि 16 मई 1975 को मतलब चढ़ी थी उस पर। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार थे, मतलब भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खां थे। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में हरा रंग होता है, इंद्रधनुष के मध्य में, ऐसा पूछा कि इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा, सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। रोम विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है, अगला क्वेश्चन है कि नेशनल डिफेंस अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो खड़गवासला में स्थित है। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे, अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों का रक्तहीनता एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होती है, पुरुषों की रक्तहीनता विटामिन B12 की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर था। महाराणा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी कहाँ था, तो लाहौर था। अगला क्वेश्चन है कुष्ठ रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, अगला क्वेश्चन है भुगतान संतुलन शब्द आयात निर्यात के मध्य के अंतर को संदर्भित करता है, ये आयात और निर्यात के मध्य के अंतरों को संदर्भित करता है भुगतान संतुलन। अगला क्वेश्चन है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन C अधिकांश रूप से में होता है, संचित होता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का प्रमुख कार्य सदस्य देशों का भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना होता है, आप ऊपर वाला में यहाँ पे देखेंगे उसी को मतलब यहाँ पे बताया गया है। अगला क्वेश्चन है बाई टू के समस्या कंप्यूटर से संबंधित है, ये बाई टू के समस्या है जो कंप्यूटर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ISO 9000 अच्छे प्रबंध का मानक है। गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि जल सतह की अधिकतम गहराई, पूछा कि सबसे गहरा खाई सीधे करने का मतलब है तो मेरियाना ट्रेंच हो जाएगा, जो कि प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है पद टाउन्स अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का प्राचीनतम विशालतम बौद्ध मठ लहासा तिब्बत में स्थित है। परम पद कंप्यूटर से संबंधित है, परम पद है जो कंप्यूटर से संबंधित है, परम एक कंप्यूटर का नाम है। अगला क्वेश्चन है चौथा खंभा मतलब पद है, तो ये प्रेस का मतलब मीडिया को चौथा खंभा कहते हैं, इसे प्रेस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन है जो कि सूर्य मतलब पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। CRY एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों को कल्याण से संबंधित है, CRY एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रौढ़ शिक्षा के भौतिकी सुविधाओं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था, हैदराबाद मुसी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी जिसे फारिद खां भी कहते हैं, ये वाला तो हो गया था, ये वाला हो गया है, ये वाला भी हो गया कि मूल्य, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है,
ये भी हो गया, देखते हैं कहाँ क्या हो गया, बार बार वही बार आ जा रहा है। देख करके हम बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह हो जाएगा। एक आतंकवादी यहाँ पे दिया गया कि LTTI श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। LTTI है जो श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में पुरावशेष यानी मतलब वो क्या उसको बोलते हैं, अवशेष बच रहा है, सीधा करने का मतलब अवशेष हम्पी में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला है जो अजमेर राजस्थान में लगता है। विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है, तो ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएगा। यहाँ पे द्वीप दिया गया और यहाँ पे क्या दिया गया है, द्वीप समूह दिया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर CB रमन 1930 में भौतिक शास्त्र के विषय में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। डॉक्टर CB रमन। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड समान होता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है, मतलब दोनों समान होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है। नाइजीरिया 1960 में स्वतंत्र हुआ था। नाइजीरिया 1960 में स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है गोल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। गोल्फ स्ट्रीम है जो महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक जम्मू कश्मीर के कारोबार का मतलब ये तो अब ख़त्म हो गया, अब करती है, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 में किया गया था। भारत में योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है, तो बांग्ला हो जाएगा। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में हिंदू राजवंश कृष्णदेव राय की पराजय से समाप्त हो गया था। यह विजयनगर साम्राज्य हिंदू राजवंश था जो कृष्णदेव राय की पराजय से समाप्त हो गया था, हिंदू राजवंश। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन मैग्सेस पुरस्कार को जाना जाता है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से गिना जाता है, तो ये रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार से नाम से जाना जाता है। चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश राजस्थान में चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान से बहती है। अगला क्वेश्चन है कि टिक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पाया जाता है, टिक। अगला क्वेश्चन, सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत भेजा था। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अच्छा, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का त्रिविमीय छवि रिकॉर्ड तथा निरूपित तकनीकी को हेलोग्राफी कहते हैं। चमगादड़ अंधेरे में प्रसरब तरंग के आधार पर उड़ता है। चमगादड़ है जो प्रसरब तरंग के आधार पर अंधेरा में उड़ता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी ICC का मुख्यालय दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात दुबई में है। पेंसिल की सीक यानी ग्रेफाइट के बना होता है। पेंसिल ग्रेफाइट का बना होता है। टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड बीमारी है जो कि जीवाणु के कारण होता है। भारत महोत्सव का शुरुआत 1882 में हुआ था। भारत महोत्सव का शुरुआत 1882 में हुआ था। NCC का स्थापना 15 जुलाई 1948 में हुआ था। NCC का स्थापना 15 जुलाई 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। SBI का संवैधानिक दर्जा 1952 में प्रदान किया गया था। SBI का संवैधानिक दर्जा 1952 में प्रदान किया गया था। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार का काम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के कृषि तेल में विटामिन D की प्रचुरता पाई जाती है, मतलब मछली के तेल में विटामिन D की प्रचुरता पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं, मतलब पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, क्षुद्र पट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक कौन है, तो बाबर हो जाएंगे। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक है। सामान्य मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और बताइएगा फ़ारेनहाइट में कितना होता है, आप कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे।
अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। आप मतलब यहाँ तक वीडियो देखें तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपसे मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राशियों की संख्या क्या है, तो 12 हो जाएगा, राशियों की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, तो मूल रूप से प्रोटीन है। सौरमंडल का सबसे प्राचीनतम सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार है जो कि मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहते हैं। मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहते हैं। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथियन ने किया था। जीन लुथियन ने किया था सिनेमा का आविष्कार। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को मतलब इस वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो आप इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमें मतलब अगला इसका सीरीज लाने में मतलब दिक्कत ना हो, मतलब खुशी खुशी ला पाएँ। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, एक अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। यदि आप सबका सपोर्ट ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्द ही इसका दूसरा पार्ट आपके लिए जरूर ला दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।